अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है जोसेफसन जंक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ जोसेफसन जंक्शन। इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन्ट बाय जोसेफसन जंक्शन। जोसेफसन जंक्शन होता क्या है और हमें इस जोसेफसन जंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। थियोरेटिकल जाने से पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाना चाहती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास बिल्ड वर्ड्स हमारे पास, तो अब देखिए हमारे पास दो सुपर कंडक्टर मटेरियल हैं, जिसको मैंने पहले सुपर कंडक्टर मटेरियल को रिप्रेजेंट करा हुआ है S1 के साथ एंड दूसरे सुपर कंडक्टर मटेरियल को रिप्रेजेंट किया हुआ है S2 के साथ। अगर आप गौर से देखें तो इनके दरमियान में मैंने कोई स्मॉल डिस्टेंस रखा ही हुआ है। ठीक है, ये स्मॉल डिस्टेंस नहीं है बल्कि ये एक बैरियर है, एक रुकावट है कि S1 S2 के साथ मिल ना जाए। ठीक है, अब अपने ये बात याद रखनी कि जो S1 है वो एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और ये जो बैरियर उनके दरमियान में लगा हुआ है, ये बैरियर जो होता है ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और जो S2 है वो भी एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। अब देखें, होता ये है कि सुपर कंडक्टर S1 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो S2 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये दोनों जो होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में पेयर अप हो जाते हैं, कूपर पेयर बना देते हैं। बेसिकली कूपर पेयर क्या होता है कि पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि उनमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लो टेम्परेचर में आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, कूपर पेयर बनाते हैं और जो सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के या फ्लो के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि अब S1 है और S2 है, हमने क्या किया, उसको एक बैरियर के साथ एक दूसरे से सेपरेट आउट कर दिया। लेकिन हम चूँकि ये जो जोसेफसन जंक्शन इफ़ेक्ट है ये एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है। क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट में आपने क्वांटम टनलिंग वर्ड पढ़ा होगा। तो वो कहते हैं जो S1 के इलेक्ट्रॉन जब S2 के करीब आते हैं तो S1 के इलेक्ट्रॉन और S2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे इसके इलेक्ट्रॉन इसमें से टनलिंग कर लेते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इधर से टनल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्दो उनके दरमियान बैरियर होता है लेकिन वो क्या करते हैं, इधर से टनल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको आपको शो कराया हुआ है कि ये क्वांटम टनलिंग है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है, ये 1 वाला पोर्शन है, 1 वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और इधर से जो कि 2 वाला है, यहाँ पर हमारे पास 2 वाला है। बेसिकली क्या हो रही है, क्वांटम टनलिंग। ठीक है, अब थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं कि थ्योरेटिकली हमने कैसे लिखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो गाइस, अगर आपको पेपर में जोसेफसन जंक्शन वाला टॉपिक आ जाता है तो आप कैसे अटैम्प्ट करके आएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आपने अपने आप को रिमेंबर कराने के लिए ये छोटे छोटे से पॉइंट्स बना लेने अपने बुक पर कि सुपर कंडक्टर साथ में इंसुलेटर होगा और साथ में सुपर कंडक्टर होगा। मैंने आपको पहले भी यही कहा था। अब जो S1 है सुपर कंडक्टर, S2 है, उसको हमने क्या करा हुआ है, एक इंसुलेटर के साथ सेपरेट किया हुआ था। वो आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक इंसुलेटर ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये छोटे छोटे से पॉइंट है जिसमें से आपको जल्दी याद हो जाएगा या मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं। वो कहते हैं जोसेफसन इफेक्ट जो 2 तरह के होते हैं, DC जोसेफसन इफेक्ट और AC जोसेफसन इफेक्ट। अब हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं जोसेफसन इफेक्ट इज़ अ क्वांटम फिनोमेना। ठीक है, क्वांटम लेवल पे फिनोमेना जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं इन सुपर कंडक्टर में ये ऑब्जर्व होता है एंड इन्वॉल्व्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन 2 सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। 2 ही सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जिसको हमने थिन लेयर ऑफ इंसुलेटर से सेपरेट किया होता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो है, दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफसन इन 1962 में ये इस इफेक्ट डिस्कवर हुआ था। वो कहते हैं इन आ सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के करते हैं पेयर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कूपर पेयर। इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को हम क्या कहते हैं, कूपर पेयर, विच कैन मूव। और ये पेयर कब बनता है, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो, एट लो टेम्परेचर। कहाँ बनता है, एट लो टेम्परेचर पे। ठीक है, विच कैन मूव थ्रू द मटेरियल विदाउट रेसिस्टेंस, जो कि मटेरियल से रेसिस्टेंस के बगैर क्या कर सकते हैं, मूव कर देते हैं। व्हेन 2 सुपर कंडक्टर आर ब्रॉट इन टू
क्लोज प्रोक्सिमिटी, जब एक दूसरे के करीब आते हैं विद ईच अदर बट आर सेपरेटेड बाय थिन इंसुलेटिंग बैरियर के साथ हमने इसको सेपरेट किया होता है। तो क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट अलाउ करता है कूपर पेयर को कि वो उसमें से टनल बना ले। टनल का मतलब होता है सुरंग बना ले, कोई ना कोई गुफा टाइप बना के चले जाएं बस यहाँ से थ्रू द बैरियर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जोसेफसन इफेक्ट। तो गाइज इसमें आपको मजीद जोसेफसन इफेक्ट को अगर आप सिंपली डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको डीसी जोसेफसन इफेक्ट और एसी। ओके गाइज, तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं फैब्रिकेशन ऑफ जोसेफसन जंक्शन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, आप जोसेफसन जंक्शन को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको आप असेंबल करते हैं, ठीक है। तो फैब्रिकेशन ऑफ जोसेफसन जंक्शन के मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग। तो कहते हैं जोसेफसन जंक्शन आर टिपिकली फैब्रिकेटेड मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हुए इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है, और ओफन विद थिन लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल सैंडविच इन बिटवीन। ये सारा जो था इसकी डायग्रामेटिक व्यू मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट जाते हैं कि हम जोसेफसन जंक्शन को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो उसने कहा टेक्निक्स लाइक आप करें थिन फिल्म की डिपोजिशन कर दें, लिथोग्राफी कर दें, इचिंग कर दें और स्पटरिंग कर दें। ये हमारे पास कॉमनली एम्प्लॉयड इन देयर फैब्रिकेशन। अब ये हमारे पास ये जो 4 फिनोमेनास हैं ये क्या क्या हैं, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है जी, पहला मेथड आपके पास आ रहा है थिन फिल्म डिपोजिशन। थिन फिल्म का मतलब क्या होता है, थिन फिल्म डिपोजिशन मतलब कि डिपॉजिट कराना, डिपोजिशन मतलब कि उसको जमा कराना। थिन फिल्म को मतलब थिन फिल्म एक ऐसी पतली सी बारीक सी एक कह लें लेयर होती है, ठीक है, जिसका साइज अप टू नैनोमीटर्स में होता है, ठीक है। होता है फिल्म डिपोजिशन में आप क्या करते हैं, एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सिंपली क्या करेंगे, एक पतली सी मटेरियल की लेयर लेंगे, उसको उससे आप क्या करेंगे, एक फिल्म क्रिएट करेंगे और उसको आप जिस मटेरियल पे आपने उसको लगाना होगा उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट और आपने उस पर उसको लगा देना, ठीक है। तो फिल्म डिपोजिशन मेथड इन्वॉल्व डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ मटेरियल। थिन फिल्म का मतलब क्या होता है, थिन फिल्म डिपोजिशन मतलब कि डिपॉजिट कराना, डिपोजिशन मतलब कि उसको जमा कराना। थिन फिल्म को मतलब थिन फिल्म एक ऐसी पतली सी बारीक सी एक कह लें लेयर होती है, ठीक है, जिसका साइज अप टू नैनोमीटर्स में होता है, ठीक है। होता है फिल्म डिपोजिशन में आप क्या करते हैं, एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सिंपली क्या करेंगे, एक पतली सी मटेरियल की लेयर लेंगे, उसको उससे आप क्या करेंगे, एक फिल्म क्रिएट करेंगे और उसको आप जिस मटेरियल पे आपने उसको लगाना होगा उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट और आपने उस पर उसको लगा देना, ठीक है। तो फिल्म डिपोजिशन मेथड इन्वॉल्व डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑन टू आ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जो हमारे पास मटेरियल होगा वो वाला, टू क्रिएट अ फिल्म। तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स फॉर दिस, मतलब इसके भी आगे कुछ टेक्निक्स हैं। आप फिजिकल वेपर की डिपोजिशन करा सकते हो, केमिकल वेपर की डिपोजिशन करा सकते हो, एटॉमिक लेयर की डिपोजिशन करा सकते हो और मॉलिक्यूलर बीम की एक्सपायटरी मतलब के डिपोजिशन करवा सकते हो। अब देखें फिजिकल वेपर डिपोजिशन। अब वेपर कैसे बनते हैं, जब आप किसी मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे हीट अप करें, ठीक है, उसके वेपर्स बन जाएं और उन वेपर्स को आप कंडेंस करते हो, कंडेंस करके आप क्या करते हो, सबस्ट्रेट पर लगा देते हो, ठीक है। तो कहते हैं इन्वॉल्व हीटिंग अ मटेरियल अनटिल इट रीचेज अ वेपर स्टेट, ठीक है, बखरात की हालत में पहुंच जाते हैं। देन कंडेंस करते हैं उसको, वापस उसको मुंजमद कर लें, वापस उसको जोड़ते हैं, मतलब कि उसकी कोई शेप बनाते हैं, ऑन टू सबस्ट्रेट पर कंडेंस करते हैं, कसीफ कर देते हैं। दी टेक्निक्स इंक्लूडिंग थर्मल इवेपोरेशन, स्पटरिंग, इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन, इनमें ये सारी टेक्निक्स आती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी केमिकल वेपर की डिपोजिशन पर। अब इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस जो रिएक्टिव गैसेज होती हैं, मतलब कि जो जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं, वो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं या डिकम्पोज करती हैं ऑन द सबस्ट्रेट पर सरफेस पर। फॉर्मिंग क्या करती हैं, बेसिकली हमारा मकसद क्या है, हमने इन चारों प्रोसेसेस में ही एक थिन फिल्म की डिपोजिशन करानी है, ये चारों मेथड से ही। तो जब गैसेस रिएक्ट करेंगे या डिकम्पोज करेंगे तो उन्होंने भी थिन फिल्म ही बनाना है, उसको हम कहते हैं हम प्रोसेस से कर सकते हैं, लाइक प्लाज्मा इनहेंस्ड, CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट होता है एटॉमिक लेयर की डिपोजिशन भी होती है। दिस मेथड डिपोजिट करता है थिन फिल्म्स ऑन एटॉमिक लेयर। एटॉमिक लेयर पे जाके वो क्या करता है, थिन फिल्म्स जिनका नैनोमीटर्स में
जिनका नैनोमीटर्स में साइज़ होता है, उसको डिपॉजिट कराते हैं। फिर क्या करते हैं, और सीक्वेंशली पूरी तरतीब के साथ हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को एक्सपोज करते हैं उस एटॉमिक लेयर से बाय प्रीकर्सर्स इन अ कंट्रोल्ड, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। प्रीकर्सर्स कहते हैं फोर रनर्स को जो पहले इससे काम को चला रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी मॉलिक्यूलर बीम की एक्सपायरी पर, MBE मतलब इन्वॉल्व। इसमें क्या करते हैं, हम बेसिकली डिपॉजिट करते हैं मटेरियल्स को एक कंट्रोल्ड डिपोजिशन से, एक कंट्रोल अंडर कंट्रोल हमारे पास डिपोजिशन, हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं मटेरियल को अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट। हमारे पास जब एटॉमिक लेयर डिपोजिशन की थी तभी हमारे पास कंट्रोल इन्वायरमेंट था, और अब भी बीम ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स देते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, ऑन टू अ हीटेड सबस्ट्रेट। अब जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो हीटेड है, मतलब कि गर्म है, और वो हाई क्वालिटी क्रिस्टलाइन लेयर्स को क्रिएट करता है। क्रिस्टलाइन लेयर्स ऐसी लेयर्स होती हैं जो बिल्कुल अरेंज होती हैं, पार्टिकल्स के दरमियान जो है पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टेक्निक है फैब्रिकेशन की, जोसेफ्सन जंक्शन को फैब्रिकेट करने की, वो है लिथोग्राफी। अब बेसिकली लिथोग्राफी में क्या होता है कि आप क्या करते हो, किसी भी सबस्ट्रेट पर जाकर आप क्या करते हो, किसी पैटर्न या किसी स्ट्रक्चर को इंट्रिकेट करते हो, तराशते हो। ठीक है, लिथोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज टू क्रिएट इंट्रिकेट उसको तराशना, कोई पैटर्न्स को और स्ट्रक्चर को ना सबस्ट्रेट। क्रूशियल इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, जब सेमीकंडक्टर बना रहे होते हैं, नॉर्मली पता है क्या होता है, जब हमारे पास कोई सर्किट्स बन रहे होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी डिज़ाइनिंग करनी होती है, तो ये टेक्निक मोस्टली यूज़ होती है। ठीक है, एंड डिवाइस फैब्रिकेशन, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग, क्या करते हैं, एक पैटर्न को करते हैं। अब ये ट्रांसफर पैटर्न जो है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो कहते हैं पैटर्न फॉर्म अ मास्क, वो एक मास्क बना देता है ऑन टू सरफेस पर, कोटेड विद द लाइट सेंसिटिव मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो लाइट को जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है, हमने उसको कोट उससे कर देना है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फोटो रेसिस्ट। थ्रू एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंट केमिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है, द डिज़ायर्ड पैटर्न इज एच्ड एंड डेवलप्ड, मतलब कि हमारे पास जो हम जिस पैटर्न की ख्वाहिश करते हैं वो पैटर्न बन जाता है ऑन टू द सबस्ट्रेट पर। दिस मेथड इनेबल द प्रिसाइज फॉर्मेशन ऑफ फीचर्स इसेंशियल इन क्रिएटिंग इंट्रिकेट कहते हैं पचीदा इंट्रिकेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं, इंक्लूडिंग दोज इन जोसेफ्सन जंक्शन, जो जोसेफ्सन जंक्शन में भी होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट प्रोसेस को स्टडी करने लगे हैं वो है हमारे पास इचिंग। अब इचिंग क्या होता है, इचिंग में आप क्या करते हो, कोई सबस्ट्रेट है उससे मटेरियल को रिमूव करते हो और अपनी पसंद का डिज़ायर्ड पैटर्न बनाते हो। ठीक है, इचिंग इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेलेक्टिवली रिमूव लेयर्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम सबस्ट्रेट टू क्रिएट स्पेसिफिक पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स। देयर आर टू मेन टाइप्स, उसकी दो आगे हमारे पास क्या हैं टाइप्स हैं, वेट इचिंग और ड्राई इचिंग। जैसे ही नेम से शो रहा है वेट इचिंग है, वेट इचिंग क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, वेट इचिंग में हम सबस्ट्रेट को किसी केमिकल सॉल्यूशन में इमर्स कर देते हैं, डुबो देते हैं। ठीक है, वेट इचिंग विच इन्वॉल्व्स इमर्सिंग द सबस्ट्रेट इन अ केमिकल सॉल्यूशन। अब ड्राई इचिंग में क्या है, वो ये प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, या किसी रिएक्टिव गैस को वो यूज़ करते हैं टू रिमूव मटीरियल। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जोसेफ्सन फैब्रिकेशन इचिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत ज़रूरी रोल है इन डिफाइनिंग द सुपर कंडक्टिंग पाथवे, मतलब कि जो वो पाथ जहाँ से सुपर कंडक्शन होती है, एंड क्रिएटिंग नेसेसरी स्ट्रक्चर, और ज़रूरी स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना फॉर दीज डिवाइसेस टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है टेक्निक वो है स्पटरिंग। स्पटरिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है डिपोजिशन की जिसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को बोम्बार्ड करते हैं। मतलब स्पटरिंग इज अ डिपोजिशन टेक्निक यूज इन जोसेफ्सन जंक्शन फैब्रिकेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व बोम्बार्डिंग अ टारगेट मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग इन दिस केस मटेरियल ले रहे हैं विद एनर्जेटिक आइंस कॉजिंग एटम टू बी इजेक्टेड। देखें, जब हम आइंस वगैरह को किसी एटम्स पर फॉल कराते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहे हैं। हम यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने मटेरियल को रिमूव करवाना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमारे पास मटेरियल क्या होगा, रिमूव होगा, एंड देन डिपॉजिट करेंगे सूटेबल सबस्ट्रेट पर। दिस हेल्प क्रिएट द सुपर कंडक्टिंग लेयर ऑफ जंक्शन, मतलब ये जंक्शन की सुपर कंडक्टिंग लेयर को डिवेलप करने में हेल्प करता है। सो गाइस, दिस इज़ माय लेक्चर ऑफ for you. I hope that you like my lecture. If you like my lecture, so like my video and also subscribe my channel.
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।